कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां किताबों के सबसे शांत पन्नों में छुपी होती है। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टिल पेजेस, जहां हर पन्ना बोलता है, हर कहानी सिखाती है और हर वीडियो आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। यहाँ हम न सिर्फ किताबों का सार बताते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे आइडियाज को आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने सोचने के तरीके को बदलना, अपनी आदतों को सुधारना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर होंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है, और यही है एटॉमिक हैबिट्स की ताकत। आज हम जानेंगे कैसे ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती है, कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं हमेशा के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी सोच बदल सकता है। जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत 1 सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के 2 मतलब है, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं, हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं, किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे,
और उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर ये होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे। इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि आपकी बचत पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूं कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि आदतें 2 धारी तलवार की तरह हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 3600%, और अंत में इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए? यदि आप सिर्फ आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें।
उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं। जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूं? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूं ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूं ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे संतुष्ट, सैटिस्फाइंग बना सकता हूं जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा की नहीं बल्कि स्पष्टता की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे वातावरण की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है। इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के नजरिया वाले लोगों, विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाए। एटॉमिक हैबिट्स की आदत कैसे डालें? एटॉमिक हैबिट्स की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा। इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं।
और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाए और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं। संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से फ्रेश फील करें तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद आराम कर लें। दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें। हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। 3. आसान लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप्स करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4 से 5 पोस्ट लिखने की न सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें। आपको बहुत आसान लगेगा। 4. संतुष्टि लक्ष्य से आपको सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप शक्तिशाली और सुंदर होते जा रहे हैं, फैट कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे? सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं? ये सब तय कर ले। इससे आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि किस कमरे में कहां पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष तो ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों, वैसी आदतें जो जिंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दे ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दे और उसी दिशा में शिखर तक ले जाए। तो अगली बार जब आप सोचें कि छोटी आदतों से क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए, छोटे बदलाव से बड़ी जीत मिलती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया या कोई नया आइडिया दिया तो लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की सारांश चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए वो एक छोटी सी आदत कौन सी है जिसे आप आज से शुरू करने वाले हैं।